गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए ओए इधरा, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपानी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव ये करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, सऊदी अरब से आ रही है इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर। सऊदी अरब में पढ़ाई जाएगी बच्चों को भगवत गीता। जी हां दोस्तों, 15 करोड़ जो बुक्स हैं वो अरबी में ट्रांसलेट करके स्कूल्स में बांटी गई हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनको भगवत गीता का भी पाठ पढ़ाया जाएगा ताकि वो इंसानियत के रूप रास्ते पर चल सके। लेकिन पाकिस्तान को जब ये बात पता चली तो पाकिस्तान के दोस्तों दिल में जाके ये बात चुभ गई, क्योंकि पाकिस्तान ही कैसे है जहां पे वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में सच्चे मुस्लिम है, और तो मुस्लिम कंट्री में कोई सच्चा मुस्लिम है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में सच्चे मुस्लिम पाए जाते हैं। तो भाई जब ये पाकिस्तान को पता चली तो ऐसा था कुछ उनका रिएक्शन। दोस्तों, ट्रेलर आप लोग देख चुके हैं और पिक्चर देखना भी बाकी है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर दोस्तों, देर की इस बात की, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से है। लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी हम ज्यादती तो कर रहे हैं चलते सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए ओए इधरा, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। रुको जरा, हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपानी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। समझ रहे हो? कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान उनके कृष्णा, भगवान कृष्णा स्टोरीज, हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आप रहा नहीं जाता। क्योंकि मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो स्टेट का झंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फलस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। हाँ। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है। किसी के खिलाफ आप हक की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो भी जहाद है। ये भी जहाद है, उसी की हमें सज़ा मिल रही है। महंगाई और सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, और जो पकड़ कर नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में अब मंदिर बनने शुरू हुए हैं। मजा आया। मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं।
का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर वो रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है, उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्बीह उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फी आदा, अरबी में बात, मैंने क्या है, वो कहते रियादा, खेल है ये। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम तस्बीह खेल है, वो कहते खेल है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, वो तस्वीर को खेल कहते हैं। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है, वरना ये सऊदीया, दुबई, जितने मुस्लिम ममालिक हैं हमें लायक जी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं, वो बजाहे के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, उस चीज़ को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। बस हवा निकल गई। जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज़्यादा है, उस चीज़ को सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। कंट्रोल। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। तो वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती, मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज़ के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। शाबाश। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी की तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। मतलब हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब के हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर रहे। हाँ जी ऐसे ही है। यार क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना, हम हर चीज़ इनको मुयस्सर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जहाँ भी एटीट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। देखिए ना, उन्होंने एक अपना मैम देखिए स्टैंड बनाया हुआ है। वो मांगते नहीं है, सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं हाँ मांगते जी, हैं। बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उस पर भी कर्ज है। सही बात। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इस वजह से तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं मांगने नहीं आए, मजबूरी है ना, समझा करें। उनका डायलॉग है ना ये। सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही हैं, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे हैं ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। कौन है ये लोग? अच्छा मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीज़ें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? दोस्तों इनका रिएक्शन सुनने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं ये, कैसे थिंकिंग रखने वाले हैं यार। सऊदी अरब अगर तुम लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, तो तुम वहाँ पे जाके बोलो ना यार। ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे कि तुम लोग तो वो बंदे ने साफ कह दिया यार, रमज़ान का मौका चल रहा है, तुम लोग तो भीख मांग रहे हो वहाँ पे जाके, और तुम लोग कहते हो कि भगवत गीता से तुम्हें इंसानियत सीखने को नहीं मिलेगी, वो इंसानियत जो है वो भी चली जाएगी। तुम लोगों में इंसानियत है ही कहाँ पे? तुम लोगों में इंसानियत है ही कहाँ पे? अब सऊदी वाले गीता पढ़ाकर अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी तुम लोगों को एलर्जी है, वहाँ पे भी तुम लोगों को तकलीफ है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल रिएक्शन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप भी अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।